से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित गोदारा का गुर्गा आदित्य उर्फ टोनी अरेस्ट किया गया है। दुबई के शारजहां में पकड़ा गया डिब्बा कॉलर आदित्य जैन उर्फ टोनी कुचामन सिटी का रहने वाला टोनी दुबई में काट रहा था फरारी। तो आपको बता दें कि रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग करवाता था आदित्य जैन और करीब 1.5 महीने पहले इसको जो है टोनी के दुबई में होने की सूचना मिली थी और एजीटीएफ के मनीष शर्मा रविंद्र प्रताप की टीम ने आदित्य की दुबई में रेकी की। शारजाह में होने की पुष्टि होने पर ली इंटरपोल और सीबीआई की मदद। एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह, सुनील जांगेड़, सब इंस्पेक्टर कमलेश, हेड कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल सुनील की टीम को भेजा गया दुबई। आदित्य जैन को लेकर सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी एजीटीएफ टीम। तो राजस्थान एजीटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जो है ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? कुचामन सिटी का रहने वाला टोनी दुबई में फरारी काट रहा था, तस्वीरें सामने आई हैं, हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपडेट क्या है? देखिए, राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस को बड़ी सफलता मिली है आदित्य जैन और टोनी के पकड़ने के बाद। एक अहम कड़ी था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा के लिए, जो कि आज दुबई के शारजाह में छिप करके बैठा था और वहीं से डिब्बा कॉलिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाता था रंगदारी वसूल करने के लिए। रोहित गोदारा आदित्य जैन के मार्फत जो है वो डिब्बा कॉलिंग करता था, व्यापारियों को, कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां देता था। इस बीच करीब 1.5 महीने पहले राजस्थान पुलिस मुख्यालय और के इंस्पेक्टर जो कमिश्नरेट में तैनात है मनीष शर्मा को सूचना मिली थी कि आदित्य जैन कहीं ना कहीं दुबई में छिपाया, जिसके बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में, उनके डायरेक्शन में एक टीम को शारजाह भेजा गया, जिसमें इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, आदित्य, उसके अलावा रविंद्र प्रताप सिंह को वहां भेजा गया। रैकी की राजस्थान पुलिस के दोनों इंस्पेक्टर्स ने पहली बार वहां पर रैकी की और आखिर पता चला कि आदित्य जैन और टोनी, जो कि सिटी नागौर का रहने वाला है, वो वहां पर एक फ्लैट में फरारी काटा है। के बाद आदित्य जैन को तो मतलब पकड़ने के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा, डीआईजी योगेश आदिश की टीम ने पत्राचार किया सीबीआई के मार्फत और आखिरकार इंटरपोल की मदद से आदित्य जैन को पकड़ने में राजस्थान पुलिस की एजीटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, उसके अलावा इंस्पेक्टर सुनील जांगेड़, मनीष शर्मा और रविंद्र प्रताप सिंह की टीम को दुबई भेजा गया था और आखिरकार आज सुबह 8 बजे दुबई से आदित्य जैन को लेकर के एजीटीएफ की टीम जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। संभवतः आज दोपहर को इस पूरे मामले में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा कर सकते। तो राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है गैंगवार को रोकने के लिए, गैंगवार को ट्रेस आउट करने के लिए, कि पहली बार किसी विदेश से, दुबई की धरती से किसी बदमाश को पकड़ करके जयपुर लाया जा रहा है और पहली बार किसी टीम ने, राजस्थान पुलिस की एजीटीएफ की टीम ने रैकी करने के बाद में टीम ने बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जी ठीक है, कब तक लाया जाएगा? कुछ अपडेट है इसको लेकर दुबई से यहाँ जयपुर? देखिए, सुबह 8 बजे एजीटीएफ की टीम आदित्य जैन उस टोनी को लेकर के जयपुर पहुंचेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, उसके बाद उसको कहीं ले जाया जाएगा जहां पे गहनता से पूछताछ होगी। मजा है ये भी जा रहा है करीब कई सैकड़ों जो मुकदमे हैं, शिकायतें हैं, उसके खिलाफ दर्ज है। अंडरवर्ल्ड में, अपराध जगत में टोनी के नाम से आदित्य जैन की पहचान है। करीब 1.5 साल पहले आदित्य जैन भारत छोड़ करके दुबई भागा था, विदेश में भी रहा है, लंदन में भी रहने की जानकारी सामने आई है। तमाम जो पहलू है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रंगदारी वसूल करने के लिए जो रोहित गोदारा की कॉलिंग आती थी, धमकी भरे कॉल्स आते थे, ये बताया जा रहा है एजीटीएफ के सूत्रों के मुताबिक। ठीक है विष्णु, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। बाल संप्रेक्षण गृह से 2 बाल अपचारी फरार हैं। फरार बाल अपचारियों पर मर्डर और आपराधिक केस दर्ज है। बाथरूम का रोशनदान तोड़ करके फरार हुए हैं दोनों बाल अपचारी। आपको बता दें कि पुलिस ने घटना के समय मौजूद गार्ड को हिरासत में लिया है। सेवर थाना पुलिस दोनों ही बाल अपचारियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर बाथरूम का रोशनदान तोड़ करके फरार हुए हैं दोनों बाल अपचारी। दीपक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। दीपक, 2 बाल अपचारी फरार हुए हैं, जानकारी सामने आई है, किस वक्त की घटना है? देखिए, सेवर थाना इलाके में बाल है, वहाँ की घटना है। देर रात को जो 2 बाल अपचारी, एक था वो सावर थाना इलाके का था जो हत्या के 2 जो में बंद था और एक जिले का था। दोनों ही बाल अपचारियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वो
बाथरूम का रोशनदान तोड़ करके दीवार लांघ करके फरार हो गए। जब इस घटना को लेकर के वहां जो गार्ड था उससे पूछताछ की गई और सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो वो नजर आ रहा है कि दीवार फांद करके वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना पर सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको देखा जा रहा है, उनको देख करके कि किस तरफ वो भागे हैं और खेतों में भी रात को उनकी तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। अब लगातार जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है और उन दोनों को तलाश की जा रही है कि वो किस साइड भागे जहां से उनको वापस पकड़ा जाए। जी, क्या इससे पहले भी इस बाल संप्रेक्षण गृह में कुछ ऐसी वारदात हुई है? बिल्कुल, एक पहले भी घटना इस तरह की सामने आई थी कि एक बाल अपचारी वहां से फरार हो गया था, लेकिन बात ये थी कि उसको बस स्टैंड के पास से दस्तयाब कर लिया गया था पुलिस ने, लेकिन इन दोनों का कोई भी सुराग नहीं लगा है। बस स्टैंड रेलवे के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जाकर कैमरों को भी खंगाला और तो ठीक है दीपक, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान जारी है। जहां विपक्ष से लेकर के हमलावर है, वहीं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस बिल का जोरदार समर्थन किया है। राजस्थान भाजपा मुख्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे मुस्लिम समाज के हित में बताया और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आपको बता दें कि जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर जबरदस्त जश्न मनाया गया है। तो तस्वीरें जो सामने आई हैं, आप देखिए, लोकसभा में बिल पेश होने पर जश्न जो है वो मनाया गया है, मिठाइयां बांट करके खुशी जाहिर की गई है और ये तस्वीर भी सामने आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हो गया और जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा जो बीजेपी का है उसमें खुशी देखने को मिल रही है। इस बिल के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं, शुक्रिया मोदी जी के नारे लगाते हुए ये सभी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग नजर आ रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय पर ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों ही जगह, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों ही जगह ये बिल पास हो चुका है। अब ऐसे में कुछ ही समय बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा और ये देश भर में लागू भी हो जाएगा। तो ऐसे में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। आज बड़ी खुशी का दिन है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यहाँ पर बम पटाखे बजाकर, मिठाइयाँ बांटकर खुशी जाहिर की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो उनको अपना परिवार समझते हैं, ऐसे हमारे परिवार के मुखिया ने उनके नेतृत्व में कल जो ये वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, रात को लोकसभा में वो पारित हो गया, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। निश्चित ही इससे अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा भला होने वाला है। अल्पसंख्यक समाज में अन्य वर्ग के जो लोग हैं उनका सबका प्रतिनिधित्व रहेगा और वक्फ बोर्ड अब तक जो हमारे भारतवर्ष की ज़मीनों पर कब्जे कर उनका दुरुपयोग कर रहा था, उसका दुरुपयोग से रुककर सदुपयोग होगा और मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का, मुस्लिम समाज की महिलाओं का, मुस्लिम समाज की विशेष रूप से वो बच्चियां जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी, उनका इससे फायदा होगा। और इस विधेयक से पूरे देश के अंदर प्रसन्नता की लहर है। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े हैं। तो उच्च सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से सुझाए गए सभी संशोधन सदन ने खारिज कर दिए और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। और इससे पहले चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए ये बिल लाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। तो बड़ी जानकारी, राज्यसभा से वक्फ बिल जो है वो पास हो चुका है और आपको बताया कि विपक्ष की ओर से पेश सभी संशोधन वो खारिज हो चुके हैं, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। और उसके बाद आपको बताएं कि अब वक्फ संशोधन बिल जो है राज्यसभा से भी पास और बिल के पक्ष में कुल 128 वोट पड़े हैं। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के सामने इस बिल को रखा जाएगा और उसके बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा और उसके बाद जो भी इसमें प्रावधान है वो पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो विपक्ष ने इसके खिलाफ 95 वोट डाले हैं
और विपक्ष की ओर से जो भी संशोधन इसमें रखे गए थे उन सभी को खारिज कर दिया गया है। कल राज्यसभा में हंगामे के साथ आखिरकार ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। परसों लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा से इस बिल को पास कर दिया गया है। अब ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा जब इसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे राष्ट्रपति के, और उसके बाद पूरे देश में ये बिल लागू हो जाएगा। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान लगातार जारी है। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। हालांकि इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जो साफ तौर पर असरुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनके विरोध में है। Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. तो देखिए, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जो है गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े, और इससे पहले लोकसभा में ये बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान आपको बताते चले कि बीजू जनता दल बीजेडी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला ले। तो बड़ी खबर यही आपको बता रहे हैं कि वक्फ बिल राज्यसभा से 12 घंटे चर्चा के बाद पास हो चुका है। तो पक्ष में 128, विरोध में 95 वोट डाले गए हैं। अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बनेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, और किरण रिजिजू ने क्या कहा वो भी आपको बता दें। संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा, ये कहा गया किरण रिजिजू की तरफ से। I shall now put the amendment. The bill be passed. डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका। जो भी कानून ला रहे हैं वो कानून से अगर किसी को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तो न्यायपालिका तक पहुंच सकते हैं। और वही भारत का संविधान जो आप लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संविधान का
हम सम्मान करते हुए, वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाए। गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा, और ये एक मैसेज, एक नैरेटिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। सरकार माई बाप, यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण।